प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे यह सभी वीडियो देख लिए तो आपको इस परीक्षा में सेलेक्ट होने से, आपका चयन होने से कोई नहीं रुक सकता है। तो आप हमारे सभी वीडियो ज़रूर देखें। और चाहे सुपर 100 की परीक्षा हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी क्विज हो, चाहे जादू नहीं विज्ञान हो, चाहे आपकी यह पर्यटन क्विज हो, इनमें हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आप बच्चों के कमेंट जरूर देखा कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं? विदिशा जिले में स्थित हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे बच्चों और बनता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। याद कर लो, भीमराय। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में हैं, भीम राय। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। अगला प्रश्न है, गोपांचल किस जिले का प्राचीन नाम है। तो ये ग्वालियर जिले का प्राचीन नाम है। कैसे याद रखोगे? एक गा है, एक गा है, तो गोपांचल से बना ग्वालियर। और पूछ सकते हैं कि ग्वालियर का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? गालव ऋषि। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो रायसेन में। अभी हमने आपको याद करवाया था भीमराय। क्या याद करवाया था? भीमराय। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब लाइक नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा? हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नहीं पहुँचेंगे, आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप तक सभी वीडियो नहीं मिलेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप ज़िंदगी में कई अच्छी चीज़ें, कई अच्छे अपने चांस जो मिस कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड में किन राजाओं ने शासन किया था। तो बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं ने शासन किया था। बुंदेलखंड का जो एरिया पड़ता है यह है खजुराहो क्षेत्र, जो इसी में आता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि खजुराहो में किन राजाओं ने शासन किया था? चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजवंश है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन सा है। तो यह है आपका पचमढ़ी। ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है और बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप पचमढ़ी घूमने जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है मैहर को। संगीत की नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? मैहर को। ये सतना जिले में पड़ता है। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है? सतना या मैहर। सतना जिले में मैहर है, याद कर लो मेरे बच्चों। मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया। तो इसका आंसर है शिवपुरी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया। तो इसका उत्तर है आपका शिवपुरी। ग्वालियर के पास में शिवपुरी जिला है, तो यहाँ हरे भरे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। शिवपुरी शहर से ये पहले पड़ जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। घूमने की बहुत सारी जगह हैं। सिंधिया राजवंश की कई समाधियाँ हैं, तो इसलिए क्या है, हरा भरा स्थल होने के कारण मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर घोषित किया गया। किसी से नहीं पूछना, आप शिवपुरी घूमने चले जाओ, आपको बहुत सारे प्राकृतिक ऐसे स्थल मिलेंगे कि आप कहोगे हाँ कितनी हरियाली है। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भोजपुर को। मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है? भोजपुर को। अगला प्रश्न आपका है, दूल्हादेव मंदिर प्रदेश के किस पर्यटक स्थल में स्थित है। तो दूल्हादेव मंदिर आपके खजुराहो पर्यटक स्थल में है। ठीक है, दूल्हादेव मंदिर। देखो, कभी भी मेरे बच्चों ऐसा कोई प्रश्न बन जाए कि मंदिर कहाँ है, यदि आपको उत्तर पता नहीं है तो खजुराहो जरूर लगा दिया करो, क्योंकि खजुराहो में बहुत मंदिर हैं और 25 मंदिर तो बहुत फेमस हैं खजुराहो के, कि छतरपुर जिले में पड़ता है खजुराहो। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गणपति जी की सबसे विशाल प्रतिमा कहाँ पर है। तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता है, इंदौर।
मेरे बच्चों, अब आपसे पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्न के सामने का सही उत्तर लिखें आप। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। याद करते जाना, उज्जैन का प्राचीन नाम था आपका अवंतिका। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को। केवटी गुफाएं, केवटी कुंड गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? यह आपकी रीवा जिले में है। बताइए, केवटी कुंड गुफाएं कहाँ पर है? रीवा जिले में। और मेरे बच्चों, आपको पता है, हम आपको बताते रहते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। होटल पलास, होटल पलास कहाँ पर है? होटल पलास है भोपाल में। होटल पलास कहाँ पर है? भोपाल में। माधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मैहर में। ठीक है, माधवगढ़ का किला कहाँ है आपका? मैहर में। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहते हैं? इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई किसे कहते हैं? तो मिनी मुंबई किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। गुजरी संग्रहालय कहाँ पर है? अब देखिए, ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो गा से गा याद कर लो। तो गुजरी महल ग्वालियर में है। गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर में है। भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भरतहरि की गुफाएं आपकी उज्जैन में हैं। अब देखिए, कई बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम, उज्जैन नहीं, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये उज्जैन जिले में हैं। भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? उज्जैन जिले में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। पांडव प्रपात, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव है आपका पन्ना में। तो पा से पायत कर लो। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना में। यदि आपसे दोबारा से इनकी आंसर पूछे तो आप बड़ी ही आसानी से इनका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको हमने अच्छे से याद करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इनमें कुछ कथन सही है, कुछ कथन गलत है। इसके आधार पर क्या करें आप? सही या गलत उत्तर पुस्तिका में लिखें, प्रश्न क्रमांक के सामने लिखिए। ठीक है, तो इसको हम और समझाते हैं। देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसमें कुछ कथन सही हैं, कुछ कथन गलत हैं। आप अपने उत्तर के आधार पर सही या गलत उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखो, आपकी सुबह इसका पेपर होगा, एक दोपहर में होगा। मल्टी म्यूजिक कुछ होगी आपकी दोपहर में। देखिए, अब आपको क्या है, आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आप यहाँ पर सही लिखें या गलत लिखें, आपको पता हो तब। महेश्वर का महेशमती नाम है तो सही है। महेश्वर का महेशमती नाम है, सही। आशापुरी संग्रहालय रायसेन जिले में है तो इसका आंसर क्या है? सही। आशापुर संग्रहालय रायसेन जिले में है, सही है। 23वां आपका प्रश्न है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय ग्वालियर में है, तो ये गलत है। रानी दुर्गावती संग्रहालय भाई साहब ग्वालियर में नहीं है, ये जबलपुर में है। अगला प्रश्न है कि साहिबुद्दीन औलिया उर्स का आयोजन नीमच जिले में किया जाता है। सही है, साहिबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? ये नीमच में। अगला प्रश्न है भगोरिया बुंदेलखंड की पहचान है, एक गलत है। भगोरिया ये भाई साहब ये नृत्य होता है, एक प्रकार का एक पर्व होता है, ये झाबुआ में होता है भगोरिया। हम जो आपको बताते जा रहे हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आप लिखते जरूर जाएं। यदि आपको सिलेक्ट होना है, सम्मान पाना है, बड़े बड़े अधिकारियों से मेडल प्राप्त करना है, तो भगोरिया बुंदेलखंड की पहचान है, गलत। भगोरिया झाबुआ की पहचान है, तो यहाँ गलत लिखना है आपको। 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल बड़वानी में है, बिल्कुल सही बात। देखो क्या है, तो बा बना है, यहाँ बा बना है। देखिए 52 गजा बड़वानी में है, गोपाचल ग्वालियर को कहते थे। नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद जिले में है, तो इसका आंसर सही है। क्यों सही है, यहाँ पर आप समझिए। होशंगाबाद जिले से नर्मदा नदी बहती है, याद रहेगा आपको। नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद जिले में है, सही है। प्रदेश का जीवाश्म पार्क शिवपुरी जिले में है, गलत। ये डिंडोरी में है।
प्रदेश का प्रसिद्ध जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में। तो यहाँ लिखोगे गलत, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये डिंडोरी में है, तो ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्यपुत्री प्रसिद्ध नदी ताप्ती का प्राचीन नाम है, तो सही बात है, तो ये सत्य है आपका। अगला प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न है, धूलिया प्रपात नीमच जिले में है, तो ये इसका आंसर है गलत। अब मेरे बच्चों, अब आपके सामने जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, प्रश्न क्रमांक 31 से 40 तक, इस तरीके से आपके सामने ये रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जबलपुर, यहाँ आप क्या भरोगे? को की नगरी कहा जाता है। तो जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है, क्योंकि जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है, भेड़ाघाट जलप्रपात यहाँ पर है, धुआंधार जलप्रपात है। तो नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होते हुए बहती है, और संगमरमर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जबलपुर में, तो इसको कहते हैं संगमरमर की नगरी कहते हैं। ऐसे हम आपसे पूछें कि संगीत की नगरी कैसे कहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? पूरी बात समझना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन बाघ की गुफाएं होती हैं धार जिले में। बाघ की गुफाएं किस जिले में हैं? धार जिले में है। अगला प्रश्न है, अटेर का किला प्रदेश के किस जिले में है? तो अटेर का किला है आपके भिंड जिले में। राय प्रवीण महल प्रदेश के कहाँ पर है? ओरछा पर्यटक स्थल में स्थित है। तो राय प्रवीण महल कहाँ है? ओरछा में है। अहिलेश्वर शिवालय प्रदेश के महेश्वर पर्यटक स्थल में स्थित है। अहिलेश्वर शिवालय प्रदेश के महेश्वर पर्यटक स्थल में स्थित है। राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश के, देखिए यहाँ पर राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध प्रस्तुति है। राई बुंदेलखंड याद कैसे रखोगे? आप पोहा बनाते हो तो उसमें राई डालते हो, तो राई बिनो, राई बिनो, राई बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चूलिया प्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, और ये चंबल नदी पर बनता है। राजा भोज प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित हैं। तो राजा भोज परमार राजा थे, तो राजवंश कौन सा होगा? परमार। तो राजा भोज परमार वंश के राजा थे, तो यहाँ आपको परमार भरना है। देखो आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें क्रमांक लिखे हुए 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे, उसके सामने आपको आंसर लिखना है। वो वहाँ वो आपको बताएंगे, निर्देश में बताएंगे क्या करना है आपको। तो विश्व प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? इस सैलाना में है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक गार्डन सैलाना में है। कहाँ पर है? सैलाना। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बाघ संरक्षण परियोजना संचालित है। माने मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटक मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताओ जिसमें बाघ संरक्षण योजना संचालित है। तो इसका आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना था आपको जिसमें बाघ संरक्षण योजना चल रही है, तो इसका आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब खंड 5 में आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के आपके परीक्षाओं में आते हैं रिक्त स्थान, इस प्रकार से रिक्त स्थान रहेंगे और यहाँ पर जो है इसमें से आपको छांटना है। ठीक है, तो ये तो आपको लगभग हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए सरल लगेंगे। ग्वालियर राजवंशों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। देखिए अपने ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ग्वालियर के पास में शिवपुरी है, तो ग्वालियर के राजा जो हैं गर्मी में अपनी राजधानी कहाँ ले जाते थे? शिवपुरी में ले जाते थे।
और गर्मी की राजधानी थी ग्वालियर। अगला प्रश्न है, पांडव गुफाएं पर्यटक स्थल में स्थित हैं। पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में। पचमढ़ी, पचमढ़ी, मढ़ी माने घर, गुफाएं, तो पांडव गुफाएं कहाँ हैं? पचमढ़ी में। 5 से मतलब है 5 का, पचमढ़ी पांडव गुफाएं। भील भिलाला आदिवासी मुख्यतः किस जिले में आपको मिलते हैं? अलीराजपुर में। भील भिलाला कहाँ मिलते हैं आपको? अलीराजपुर में। नर्मदा सोन जोहला नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में। वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जाएगा, एक ऐसे स्थल का नाम बताओ कि जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक ऐसे पहाड़ का नाम बताओ जहाँ से 3 नदियों निकलती हैं। तो नर्मदा सोन जोहला नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है। बताइए हमें, नर्मदा सोन जोहला नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 32 बावड़ी स्थान में स्थित है। तो ये 32 बावड़ी कहाँ पर है? तो 32 बावड़ी है चंदेरी में। 32 बावड़ी चंदेरी में है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? दमोह में। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर है? दमोह में स्थित है। मुगलों की शीतकालीन राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुगलों की शीतकालीन राजधानी आगर मालवा में हुआ करती थी। मुगलों की शीतकालीन राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आगर मालवा में। कालिदास अकादमी किस पर्यटक स्थल में स्थित है? तो कालिदास अकादमी उज्जैन पर्यटक स्थल में स्थित है। कालिदास अकादमी कहाँ पर है? ऐसा भी पूछ सकते हैं, उज्जैन में। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? गुना में आयोजित होता है। यदि आप हमारी वीडियो देखोगे तो आपकी बुद्धि कई तेज गुना हो जाएगी। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। अगला है, देवगढ़ का किला देखने के लिए आपको किस जिले में जाना पड़ेगा? तो देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले में है। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले में है। प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में हम आपको बाकी के प्रश्नों की जानकारी दे देंगे।